नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें कैथल के CIA-1 की है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें CIA-1 द्वारा एक शातिर चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एक चोर को गिरफ्तार किया जिसका नाम पवन बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए DSP सुशील प्रकाश ने बताया कि इस चोर की गिरफ्तारी 8 चोरी की वारदातें सुलझी हैं। वहीं DSP ने बताया कि इस चोर गिरोह को 2 लोग चलाते थे, जिसमें एक जींद का पवन है और दूसरा कैथल के गाँव मटोर का राजू है। वहीं DSP ने बताया कि राजू दिन में दुकान मकान की रैकी कर पवन को सूचना देता था, जिसके बाद रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था, जिसमें CIA-1 द्वारा जींद के पवन को गिरफ्तार कर लिया है और राजू मटोर फिलहाल फरार चल रहा है। देखिए और क्या कुछ कहा DSP सुशील प्रकाश द्वारा। हमारी आदरणीय मैडम आस्था मोदी जी ने कलाए तेरियां बढ़ती चोरियों की वजह से हमारी CIA-1 को जो एक टारगेट दिया जसवंत की अगुवाई में, उसमें हमने एक चोर पकड़ा जिसका नाम पवन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार दुर्जनपुर जिला जींद का रहने वाला है। उसका एक साथी है मटोर गांव का, अपने राजू मटोर, जो रेडी पे अपने कबाड़ी का सामान दिन में ख़रीदता है और दुकानों की रैकी करता है, और रात के समय उसको बुलाकर कृष्ण को, जो अपनी एक गाड़ी ले रहा है वैगनार टाइप सी, और वो पीछे सीट खाली कर रखी है उसमें, और उसमें किसी भी दुकान के आगे सीढ़ी लगाया छत से चोरी करते थे, एंट्री छत से करते थे। उसमें हमारे पास 2 दुकानें तो किठाना में चोरी करी इन्होंने और 10 दुकानें कलायत की हैं, जिसमें जो सामान हमारे पास बरामद हुआ है उसमें एक LED, 5,000 रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त वैगनार गाड़ी और लोग तोड़ने के औजार, ये बरामदगी करी है इससे। और इसका जो साथी है राजू मटोर, वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इस टाइप की दुकानों को टारगेट करते हैं। किसी भी तरह की कपड़े की दुकान थी, दवाइयों की दुकान थी, किसी भी तरह की जो इससे ऐसी दुकान थी जिसमें लगता था इनको भाई हाँ इसमें पैसा मिलता है, कोई सामान इवन खाने का सामान है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं करी। कलायत में चोरी कर रहे थे या सर? कलायत की हैं 2 चोरियाँ थाने की हैं और 10 कलायत की। कितने उम्र की है सब दोनों? इसकी उम्र तो 30 की है, 10वीं पास है ये। वैसे तो कामकाज के तौर पे तो ये मेले में रेडी लगा के और कबाड़ी की रेडी लगा के रेकी टाइप करता था। रेकी करके पहली बार तो कब हुई? वारदातें तो 2019 से हो रही है इनकी। तो अभी तक पकड़े नहीं गए सर ये आरोपी? नहीं, एक्चुअली बहुत शातिर थे कि हर बार, पहली बार एक बार ये पकड़े गए दोनों, फिर ये जेल में इनकी आपस में मुलाकात हुई, तो उसके बाद ही जितने भी CC कैमरे को बचाए चलते थे। अगर ये हो जाता कि CC कैमरे में आ गई तो उसकी DVR पाड़ दे जाते थे। देखते हैं अभी तक तो कहाँ किसके नाम हो, इसी खुद के नाम गुड़गांव। एक्चुअल में तो वो कहीं से गुड़गांव से खरीदी हुई है किसी और के थ्रू, फिर उसके बाद इनके पास आई। और भी शामिल है इसमें? अभी तक तो कोई आया नहीं, वो सिर्फ राजू मटोर आया है। वो कहाँ का है सर? मटोर का है, मटोर। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी कोई पता चला है कि अब तक? देखो अभी इन्वेस्टिगेशन में रिमांड पे लिए 3 दिन के, उसके बाद देखते हैं कि इतना क्या निकलता है। शटर भी होते थे, शटरों को किस प्रकार तोड़ते हैं? शटर छत के रास्ते, दुकान का जो ताला छत पे की तरफ लगा होता है वो तोड़ के। सर कोई बरामदगी हुई है? हाँ ये बताइए, मैंने बना दिया आपको। एक LED, 5,000 रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त वैगनार गाड़ी और लोग तोड़ने के औजार। कितनी वारदातें सुलझी हैं इससे? इसमें 12 चोरियां हुई हैं हमारे पास, 10 तो कलायत की हैं और 2 इसकी हैं। सर पकड़े कैसे गए, क्या एक्चुअल में इन्होंने जो एक गाड़ी रखी थी वो कहीं भी खड़ी करके उस पर वो लगा देते थे झाड़ियाँ, अगर ये तो वैसे है खड़ी है, और फिर चोरी में यूज़ करते थे उसको। उसका एक नंबर आ गया किसी के थ्रू हमारे पास, साइबर के थ्रू आ गया नंबर, गाड़ी का नंबर, उससे वेरीफाई करते करते फिर इस तक पहुँचे। तो कहाँ से उठाया? ये दुर्जनपुर से ही है, इसके गांव से ही अरेस्ट करा इसको। राजू को वहीं से दोनों? राजू नहीं हुआ अरेस्ट, राजू फरार है। हाँ। सर 12 चोरियों में कितने लाख रुपए की चोरी कर ली होगी सर? कितना चोरी कर ली? वो भी देखते हैं इसमें कितना इसमें सामान। तो ये जो कंप्लेंट तो देरी क्यों हुई सर? कंप्लेंट मुकेश कुमार की तरफ से है, 170 FIR है, 4/6/25 को जो दर्ज हुई है। उसमें जूस की दुकान से एक LED, एक DVR, 10,000 नगद, पड़ोस की मेडिकल स्टोर की दुकान से LED, एक DVR, 4 रुपये नकदी की दवाइयाँ, मतलब जो मिलता था वही चोरी कर ले जाते हैं। सामान कहाँ बेचते थे सर ये? क्या इस्तेमाल करते थे? आइस अभी कुछ क्लियर तो हुआ नहीं, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसमें जैसे कबाड़ी का प्रकार की दुकानों को निशाना बनाते थे, स्पेशली क्या देखते थे? स्पेशली कोई टारगेट नहीं था कोई वैसे दुकान में।
ऐसी थी जिसमें आराम से ऊपर छत पे जाकर चोरी करी जा सके ऊपर के रास्ते। 12 वारदातें जो आपने बताई, एक ही एफआईआर है, अलग अलग एफआईआर की? अभी तक तो हमारे पास अभी ट्रेस करते हैं कितनी और भी वारदातें 12 अलग अलग लोकेशन की है सर ये वारदातें? 8 वारदातें हैं, सर जो राजू है 8 FIR हैं, इसमें 12 दुकानों में चोरी जो है। राजू है वो कबाड़ी का काम करता है या फेरी का काम करता है सर? वो फेरी का काम करता था, दिन में फेरी करता था, बाजार रेकी उसी टाइम रेकी करता थे, था। उसी टाइम रखे। कितना रिमांड हासिल किया सर इसका? 3 दिन का, 3 दिन का पुलिस रिमांड है। सर कुछ पता चला हो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में किस टाइप की दुकानों को बाजार में करते थे टारगेट, या कोई एकांत में? ना बाजार में, मेन बाजार मेन बाजार की दुकान, मेन बाजार की दुकान में सीढ़ी लगा के छत पे जाके सीढ़ी ऊपर खींच लेते थे, किसी को पता भी नहीं चले बाहर अंदर क्या हो रहा है। पहले रैकी करते? हाँ, रेक्की के बगैर तो ऐसी तो वारदात होगी। थैंक यू। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।